बच्चों, केमिस्ट्री ज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है कि लेक्चर नंबर 5 लेकर के ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेकर के हम लोग आए हैं। जो भी बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे वो बच्चे पहले वाले लेक्चर को देख लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में किनारे की लंबाई होगी। बच्चों, यहां फलक केंद्रित नहीं होगा, यहां मान बीसीसी मान लीजिए, कहता है कि बीसीसी एकक कोष्ठिका में किनारे की लंबाई या एज लेंथ कितनी होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा ये जो बच्चों है, ये हमारा क्या है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारा होता क्या है कि देखिएगा, इसमें 8 कॉर्नर होता है। देखिएगा कि कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर, कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी पर भी एक पॉइंट पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब कहता है कि बच्चों कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में किनारे की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं क्या, D। अब क्या करते हैं, बिंदु A से हम लोग क्या करते हैं, C पर लंब डालते हैं, और A से हम लोग क्या करते हैं, बिंदु D पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। A और B के किनारे की लंबाई A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं, A। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, हम लोग यहां लिखते हैं क्या बच्चों कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल क्या, ABC। हम लोग पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर और प्लस क्या, BC स्क्वायर। अब हम फिर से लिखते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB की जगह हमारा क्या, A स्क्वायर प्लस क्या, A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या, √2A स्क्वायर। और हम लोग देखते हैं कि AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि A√2। यस या नो। चलिए, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं कि इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल का ACD, ट्रायंगल ACD। तो हमारा बच्चों होता क्या है कि फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर अब प्लस क्या, CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर कितना निकला है, 2A स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, 2A स्क्वायर। और CD स्क्वायर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो हमारा क्या निकलेगा, AD स्क्वायर बराबर क्या, 3A स्क्वायर। और AD बराबर क्या कि √3A स्क्वायर। और AD बराबर क्या हमारा क्या, A√3। जैसे हम लोग होगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, इसको मान लेते हैं एटम।
इसको भी मान लेते हैं एटम, इसको भी एटम और इसको एटम है तो उसका रेडियस होगा तो r, यहां भी क्या होगा r, यहां भी क्या होगा r, यहां भी क्या होगा r। तो हमारा एडी एक r यहां एक r यहां तो कितना हुआ 2r, फिर से एक r यहां और एक r यहां, तो एडी बराबर कितना लिख सकते हैं 4r बराबर क्या a√3। तो इसीलिए हमको कहता है एज लेंथ किनारे की लंबाई नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि a बराबर क्या हो जाएगा कि 4r/√3। अब इसमें आंसर देखते हैं, हमारा क्या है फर्स्ट में है कि 4r/√3, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अगर दिक्कत है तो हमको बताइएगा, दिक्कत है तो बताइएगा। पूरे लेक्चर को कंप्लीटली देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कहता है क्रिस्टल जालक में, बच्चों क्या कहता है कि क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाएं, मतलब क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारा क्या होता है कि देखिएगा, एक इसका ठीक अपोजिट बनाते हैं, इसके बीच में जो स्थान रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या OHV। इसमें बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या करता है, मान लेते हैं यदि परमाणुओं की संख्या क्या मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं n, तो कहता जितना परमाणु होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल क्या होगा वॉइड्स होगा। तो यदि क्या नाम है कि परमाणुओं की संख्या को नंबर ऑफ एटम को हम लोग क्या मान लिए n मान लिए, तो OHV भी हमारा क्या होगा n, और THV क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा हमारा 2n, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा 2n होगा। तो कहता है हमारा क्वेश्चन करता है कि क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो मान लेते एटम की संख्या 1, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हमारा कितना 1, तो राइट आंसर हमारा क्या ए, राइट आंसर हमारा क्या होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि कहता है ए और बी तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए परमाणु घन के कोने पर है, ये कहां के है घन के कोने पर, और बी परमाणु उसके फलक केंद्रित पे है। तो यौगिक का सूत्र क्या पता है कि कोई दो तत्व है, कोई ए जो है ए और बी तत्वों से बना कोई यौगिक है, ए और बी तत्वों से बना कोई यौगिक है जिसमें ए जो है वो घनों के कॉर्नर पर स्थित है तथा बी जो है उसके फलक केंद्रित या फेस सेंटर पे स्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ये बना लेते हैं पहले, देखिएगा ये हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा
क्यूबिक है या घनीय संरचना। इसमें हमारा कहता है ये जो है उसके कॉर्नर पे, ये कहां है? कॉर्नर पर। अब बी जो है उसके कहां पर है? फलक केंद्रित पे है या फेस सेंटर पे। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कॉर्नर पर हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम हमारा कितना होता है, कितने कॉर्नर होता है किसी भी यूनिट सेल में? 8 कॉर्नर। कंट्रीब्यूशन कितना? तो एक कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन? 1/8। तो 8 कैंसिल हो गया, हमारा कितना? 1। अब हम लोग देखते हैं कि कहता फेस पे क्या होता है, किसी भी परमाणु का कितना परसेंट भाग? 50% भाग। तो 50% का मतलब कितना? 1/2। अब कितना फेस होता है यूनिट सेल में? तो 6 फेस होता है। तो इनटू क्या कर दीजिए? 6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3। तो हमको क्या होगा? ए में हम किससे गुना करेंगे? 1 से। अब बी में हम लोग किससे गुना करेंगे? 3 से। तो हमारा कंपाउंड होगा हमारा क्या? AB3। तो हमारा देखिए क्या आंसर है क्या? यस, इसमें हमारा क्या होगा? राइट आंसर क्या? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो कहता है NaCl के क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl के पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित, चतुष्कोणीय, सरल घनाकार। नहीं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? हमारा क्या होगा? फलक केंद्रित या फेस सेंटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 20% NaOH W/W घोल के लिए दिया गया है। तो घोल की मोलरता होगी। तो पहले बच्चों इसका मतलब समझिए, 20% ऑफ NaOH का मतलब समझिए कि 20% NaOH का हमको मतलब समझना। मतलब क्या कहता है कि 20% ऑफ NaOH, इसका मतलब समझ। परसेंटेज का मतलब क्या? 100। किस मास है तो किस में? ग्राम में। तो कहता 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है जिसमें NaOH की मात्रा कितना है? 20 ग्राम। 100 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है जिसमें NaOH की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। तो मतलब है कि हमारा क्या होता है कि सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या? सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूट कौन होता है? जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट कौन होता है? जिसकी मात्रा अधिक होती है, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम हमारा क्या है? NaOH। तो NaOH हमारा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहां क्या कि वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना? 20 ग्राम। बोलिएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना? 100 ग्राम। तो बताइएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना? 100 माइनस 20 बराबर कितना? 80 ग्राम। क्या इतना टर्म्स में किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत है तो बोलने का कि दिक्कत है किसी को इतना टर्म्स में। तो कहता है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है घोल की
मोलरता क्या होगा, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कहता है कि घोल की मोलरता क्या होगा। तो मोलरता को बच्चों हम लोग कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे, मोलरता बराबर क्या होगा, x बटा m इंटू 1000 बटा क्या y। याद रहेगा बच्चों फार्मूला कि मोलरिटी का क्या फार्मूला होगा, x बटा m इंटू 1000 बटा y। जहां x हमारा क्या है, सॉल्यूट है, x क्या है, सॉल्यूट है, y हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, m हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। क्या है, मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब हम इसी फार्मूला पे डाल के इस सवाल का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं m बराबर x के जगह हमारा कितना, x हमारा क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट हमारा कितना 20 डाल दिए m। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको किसका निकालना पड़ेगा, NaOH का। तो NaOH का एटॉमिक नंबर कितना, सोडियम का 11, 11 दूना 22 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 दूना 16, हाइड्रोजन का कितना 1, तो 16 1 17 23 कितना 40 होगा। तो ये हमारा कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू क्या 1000 बटर y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट हमारा कितना है 80। यस नो। अब इसको काट लीजिए, अब इसको काट लीजिए, तो क्या होगा 24 जा 80 या 20 चौका 80, नहीं इसको काटिए 250, नहीं इसको काटिए, कितना 0 0 कट गया, तो हमारा कितना है 25 बटा 4 बराबर भागा दीजिए 6 चौका 24, 25, 4 दूना 8, 2 8 2 10 4 5 20, तो हमारा कितना आएगा 6.25। क्या इसमें 6.25 है, यस बी नंबर है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बी। बच्चों इसको समझते चलिएगा, नहीं तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें सेम डिजिट आपको मिलता हुआ मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा, अपने सब सवाल बनेगा। कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कीजिएगा, रेक्टिफिकेशन एबीसी मारिएगा, तब तो कोई सवाल बनने का नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है जल का कारापन का कारण है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जल का कारापन का कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किसके द्वारा, मोल प्रति लीटर के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है समपराशरी विलयन में समान होता है। कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में समान होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि phi1 बराबर क्या phi2, phi1 बराबर क्या phi2। अब पाई हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो पाई बराबर क्या CRT C1 R1 T1 बराबर क्या C2 R2 T2। ये हमारा कांस्टेंट है, दोनों कट जाएगा, तो C1 बराबर क्या C2, C1 बराबर क्या C2। 80 हमारा क्या है कंसंट्रेशन, क्या है कंसंट्रेशन। तो कहता है मोलर सांद्रण, मोलर उत्तर, नॉर्मल उत्तर, इनमें से कोई नहीं, हमारा क्या होगा मोलर सांद्रण। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता जंग लगने से बचाने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है।
तो कहता है सिल्वर का, गोल्ड का, अल्युमिनियम का और कॉपर का। तो राइट आंसर आप लोग भी जानते होंगे क्या होगा, ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि जलीय NaOH के विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात है। मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात है। जलीय कर, जलीय NaOH समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि NaOH का मोलर कंसंट्रेशन जो होता है 12.5 होता है। और इस वाटर का मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा होता है कि 27.8। 27.8। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कर दीजिए डिवाइड। तो NaOH बटा NaOH बटा H2O नहीं, तो हमारा ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा, ये हमारा क्या होगा, एनोड होगा। तो हमारा क्या होगा 12.5 बटा 27.8। इसको अप्रोक्सीमेटली करोगे तो हमारा क्या आएगा 1.2 आएगा। कितना आएगा 1.2 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि Na2SO4 का विलयन कुछ अक्रिय इलेक्ट्रोड के प्रयोग द्वारा विद्युत अपघटित होता है। तो इलेक्ट्रोड पर बने उत्पाद के बारे में बताएं। तो हमारा क्या कहता है कि Na2SO4 देखेगा। तो इसको तोड़िए, क्या होगा Na पर प्लस, क्योंकि 2 है तो यहाँ 2 से कर दीजिए, SO4 पे क्या माइनस। अब ये कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और ये कहां आएगा, एनोड पे आएगा। किस पे आएगा, एनोड पे आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग बच्चों इसको करते क्या है कि पहले हम लोग एनोड पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, SO4 पे माइनस, और इसको हम लोग किसमें डालते हैं, वाटर में। तो हमारा क्या होता है कि H2SO4 प्लस हमारा नवजात ऑक्सीजन और प्लस हमारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये दोनों नवजात ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्शन करके हमारा किसका निर्माण करेगा, O2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, O2 का निर्माण करेगा। और उसी तरह से हमारा क्या होगा कि 2Na पे क्या प्लस, इसको भी किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं। तो क्या होगा कि 2NaOH प्लस H2 हमारा बाहर। तो ये हमारा कैथोड पे हमारा क्या जाता है, O2 बाहर, और एनोड पे हमारा क्या, H2। तो हमारा क्या हो जाएगा, O2 और H2। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति क्या है, सही है।
तो हम लोग बच्चों फैराडे के लॉ से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि W समानुपाती क्या Q। हम लोग देखते हैं कि W फैराडे के फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हम लोग यहां लिखते हैं कि यहां जो Q जो है देखिएगा, Q जो है Q बराबर होता है हमारा करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो Q बराबर करंट को हम लोग किसके द्वारा, I के द्वारा, और टाइम को हम लोग किसके द्वारा, T के द्वारा। तो हमारा कहता है I बराबर क्या हो सकता है, Q बटा T। क्या हो सकता है, Q बटा T। तो I बराबर QT, I बराबर Q बटा T। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। I बराबर 1 बटे QT, I बराबर T बटे Q। नहीं, हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया H2 गैस, यहां होगा Cl2, यहां क्या होगा, Cl2 गैस सनलाइट के उपस्थिति में रिएक्शन करके HCl का निर्माण करता है। तो कहता अभिक्रिया की कोटि होगा। बच्चों जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी रिएक्शन सनलाइट के उपस्थिति में होगा, सनलाइट के उपस्थिति में होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर। क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब कभी भी रिएक्शन होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो। तो यहां हमारा कौन सा ऑर्डर आएगा, जीरो ऑर्डर आएगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। कंटिन्यूअस लेक्चर को देखिएगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जो भी बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, आप सभी बच्चे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल सके। चलिए हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx बटा क्या, dt, dx बटा क्या, dt बराबर हमारा कितना दिया हुआ। तो अभिक्रिया की कोटि हमारा क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, उसके पावर का क्या होता है, योग होता है। उसके पावर का क्या होता है, योग होता है। तो हमारा क्या नाम है कि ऑर्डर बराबर सिंपली लिखते हैं 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए 2, 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर कितना होगा, तो हमारा कौन सा ऑर्डर होगा, 2, 3/2, 1/2 हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया कि कहता है कि क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया 2A + B एरोसी के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो कहता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तो हम क्या जानते हैं, बताइएगा। हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में क्या आती है, कमी आती है। अब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या आती है, वृद्धि आती है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या आती है, कमी आती है, तथा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वृद्धि आती है। तो हमारा ये रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। जो भी कॉफिशिएंट रहता है या जितना से मल्टीप्लाई रहता है वो उसके किस में आता है, डिवाइड में आता है। इसका कैसे लिख सकते हैं कि -1/2 डी
ए बटा क्या dt लिख सकते हैं इसका बराबर ये क्या नाम है कि जो ये भी माइनस डी क्या बी बटा क्या लिख सकते हैं dt। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या होती है वृद्धि होती है, इसीलिए प्लस डी सी बटा क्या dt। ये हमारा होगा हमारा क्या -1/2 डी ए बटा dt। ठीक है माइनस डी डी बटा dt ये भी सही है प्लस डी सी प्लस डी सी बटा dt ये भी सही है। इसका राइट आंसर बच्चों ये तीनों सही है तो राइट आंसर हमारा क्या होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो बच्चों याद रख लीजिए किस पे निर्भर करेगा उसके टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। जितना टेम्परेचर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार से कहता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन कर्व कौन सा होता है। तो हमारा क्या होता है कि जो x बटा m बराबर के टी 1 बटा n इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन कर्व करते हैं, जहां x हमारा मास ऑफ एडजॉर्बेंट और m हमारा मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ये जो है 1 बटा n किसको डिनोट करता है स्लोप को या ढाल को, अब p हमारा प्रेशर और k हमारा क्या कांस्टेंट। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा a होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता दूध है हमारा क्या जल में प्रक्षेपित वसा, क्या है जल में प्रक्षेपित वसा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। दूध गम इसको हम लोग गोंद भी कहते हैं, गम का हिंदी गोंद। कोहरा खून तो इसका क्या होगा गोंद होगा या गम होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा। इसका बच्चों हम लोग निकालेंगे कैसे देखेगा कि हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। मान लीजिए इसमें से ऑप्शन अगर चेंज कर दिया जाए, आप लोग तो रटाफिकेशन करते हैं और रटाफिकेशन करते हैं तो क्या रटने से काम चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसको हमको बना के देखना पड़ेगा। तो हम लोग ले लेते हैं कि पहला नंबर सभी ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा H2 है H और H इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु हमारा इधर से F1 फोर्स इधर से क्या F2 फोर्स, इधर से F1 फोर्स और इधर से F2 फोर्स, दोनों ओर से फोर्स हमारा क्या है समान है क्योंकि दोनों ओर से हमारा क्या है हाइड्रोजन। अगर दोनों ओर का फोर्स समान है तो इस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो होगा। डिस्प्ले S बराबर 0 होगा तो डाइपोल मोमेंटम भी हमारा क्या जीरो। अब देखिएगा हम लोग यहां लिखते हैं CH4, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नहीं आप लोग को बनाने के लिए आता ही होगा, ऑर्गेनिक में पढ़े ही होंगे CH4 का ये स्ट्रक्चर। अब देखिए ये क्या करेगा, देखिएगा कि ये क्या करेगा अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा।
ये भी क्या होगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। किसको, इसको। ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। ऊपर वाला भी खींचने का प्रयास करेगा, ये भी खींचने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो नेट डायपोल हमारा क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो डायपोल मोमेंटम भी क्या, 0 होगा। अब यहां देखिए CO2, तीसरा हमारा क्या है, CO2। तो हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए फिर से, ये भी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, ये भी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, दोनों ओर से इक्वल फोर्स कार्य कर रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा, इसीलिए डायपोल मोमेंटम भी क्या, 0। अब यहां देखिए, यहां हमारा क्या है, तीसरा चौथा में NH3, यहां हम लोग लिख लेते हैं कि NH3 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं H H H। यहां हमारा क्या रहता है, लोन पेयर। ये अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, ये भी अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, ये भी अपनी ओर खींचने का। इसका क्या नाम है कि जो इसमें हमारा है क्या, इसमें हमारा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कभी भी डायपोल मोमेंटम हमारा 0 नहीं होगा, S इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिसका डायपोल मोमेंटम 0 नहीं होगा या जिसका डायपोल मोमेंटम कुछ होगा, वही अधिक आयतन को अधिशोषित करेगा। वही क्या करेगा, अधिक आयतन को अधिशोषित करेगा। तो बता दीजिए राइट आंसर हमारा क्या, डी। चलिए अगले हम लोग देखते हैं, कहता है अगला प्रश्न हमारा कहता है, देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। कहता है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है। तो जिंक ब्लेंड जो है हमारा सल्फाइड ओर से है। जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ZnS, और ZnS में क्या है, S लगा हुआ है, इसीलिए सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स का जो हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन जो करते हैं वो हमारा होता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, या हिंदी क्या होता है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। इसका सांद्रण हमारा जिंक ब्लेंड है, या जितना भी सल्फाइड है सभी का कंसंट्रेशन हम लोग किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। हिंदी है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि नहीं, हमारा क्या होगा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। क्षारीय भूमिज, अल्काली मेटल भूमिज यहां नहीं होगा, क्षारीय तत्व। हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, हमारा दो ग्रुप होता है। एस ब्लॉक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ग्रुप 1 और दूसरा क्या, ग्रुप 2। याद रखेगा, एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रुप 1 में जो हमारा एलिमेंट होता है उसको बच्चों हम लोग याद करते हैं क्या, एलिना का रब से फरियाद। क्या पढ़ते हैं, हेलिना का रब से फरियाद। इसको हम लोग बच्चों कैसे याद करते हैं कि बेटा मांगे छो कन्या सुंदर बात
राजी, बेटा मांगे छो कन्या सुंदर बाप राजी। तो इसको हम लोग ग्रुप 1 को हम लोग अल्काइली मेटल करते, अल्काइली मेटल करते, क्षारीय धातु करते। इसको जो है हम क्या कहते हैं, अल्काइली अर्थ मेटल कहते हैं, अल्काइली अर्थ मेटल कहते हैं, या क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय भूमि धातु। तो कहता है कौन क्षारीय तत्व है, इसमें से कोई एक होगा तो हमारा क्षारीय तत्व होगा। तो कहता है कार्बन तो हमारा नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। जिंक हमारा नहीं होगा क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का है। लोहा हमारा नहीं होगा, ये डी ब्लॉक का। क्या सोडियम होगा क्या? तो राइट आंसर हमारा क्या, बी। क्या होगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, यहां पॉइंट याद रखिएगा, धातु भूपर्पट्टी में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर या भूपर्पट्टी पर पाई जाती है। बच्चों अगर धातु का नाम कहेगा तो अल्युमिनियम लिख देना है। अगर तत्व का नाम कहेगा तो ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में है तो ऑक्सीजन लिखेगा, अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमको क्या लिखना, सी। तो यहां धातु का रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर होगा। बच्चों आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए अब समय कम बचा है और इसमें अपने आप को समर्पित कर देना है, तभी रिजल्ट होगा। अगर समर्पित नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। ये जो सोच लेते हैं कि अमित सर आपका रिजल्ट बना देगा या कोई सर आपका रिजल्ट बना देगा, तो कोई सर आपका रिजल्ट बनाने वाला नहीं। आप जितना मेहनत कीजिएगा तभी रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है और हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट की अच्छी कामना नहीं कर सकते। चलिए आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिनेबार को कहा जाता है, सिनेबार किसको कहा जाता है, एचजीएस को। किसको, एचजीएस को। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से देखिएगा। सबसे प्रबल अम्ल है। अब हमारा ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग कैसे निकालेंगे कि जो सबसे प्रबल अम्ल कौन है। आप लोग तो मारिएगा, रख लीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा। तुक्का नहीं, तुक्का तो मारिएगा। अगर इसके जगह ऑप्शन बदल दिया तब क्या कीजिएगा, निकालने के लिए आना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन निकालेंगे हम लोग। हमारा क्या है, पहला हमारा क्या है, हम इसको सीरियल वाइज बना लेते हैं। HClO, दूसरा हमारा क्या है, HClO2, तीसरा हमारा क्या है, HClO3, और नेक्स्ट हमारा क्या है, HClO4। अब ये जो बच्चों, ये जो हमारा कंपाउंड है,
हेलो ऑक्सी अम्ल होता है, हेलो ऑक्सी, ये हेलोजन है, ऑक्सीजन है, तो हेलो ऑक्सी अम्ल का। सब में देखिए क्लोरीन है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जितना भी क्लोरीन है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स। जितना भी क्लोरीन है उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो देखिएगा हम लोग इस क्लोरीन को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, प्लस हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इस पे चार्ज हमारा कितना होगा, प्लस। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या अपना पेट भरने के लिए, इसीलिए इस पे चार्ज हमारा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देगा नहीं, चाहिए। तो इसका मतलब है कि किसी से कोई कर्ज लेता है उस पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज होता है। तो इसका क्या होगा कि -2 बराबर, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर क्या लिख दीजिए, 0। तो क्या होगा कि x - 1 बराबर क्या, 0, x बराबर कितना, 1। क्या इसमें कोई दिक्कत, चलिए सेम उसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x प्लस क्या, 1, अब प्लस इस पर कितना, -2 इंटू 2, मुझे फोन आ गया था, थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं, कि जो हम इसका निकाल रहे थे 1 प्लस एक्स -2 इंटू 2, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो बराबर क्या, 0। तो क्या होगा कि 1 प्लस एक्स -4 बराबर क्या, 0। तो x -3 बराबर क्या, 0, x बराबर कितना, 3 निकलेगा। इसका निकालिए, हम लोग निकालते हैं 1 प्लस एक्स प्लस कितना, -2 इंटू 3 बराबर क्या, 0। तो हमारा ये क्या निकलेगा, तो 1 प्लस एक्स -6 बराबर कितना, 0, x -5 बराबर 0, x बराबर कितना, 5। अब इसका भी निकालिए, इसका निकालते हैं 1 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 4 बराबर क्या, 0। तो 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी यहाँ -8 बराबर क्या, 0। अब हम लोग देखते हैं कि x -7 बराबर क्या, 0, x बराबर कितना, 7। तो देखिए x का वैल्यू सबसे अधिक इसका आया, इसका आया, और जिसका x का वैल्यू सबसे अधिक होगा वही सबसे प्रबल अम्ल होगा, वही हमारा क्या होगा बच्चों, सबसे प्रबल अम्ल होगा। तो हमारा कहता है HCl4, HClO3, HClO2, HClO, बताइएगा क्या होगा, ए, यस या नो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कहता है अमोनिया, कहता है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। बच्चों पुराना है क्वेश्चन, किसमें बदलता है, नीला में बदल देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कहता है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है। बहुत बार बताया बच्चों, वीडियो में टाइम लग गया है, कि बहुत बार बताया है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। नहीं, पैरामैग्नेटिक कौन होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, डायमैग्नेटिक कौन होता है जिसमें नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आप सभी को इसको निकालने के लिए आता ही होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर। निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना, निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कहता है वर्ग 16 का तत्व है। हम लोग लिखते हैं यहां
याद रखिएगा इस पॉइंट को। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 भी लिख सकते हैं। इसका क्या था? बैगन, आलू, गाजर, इनफेला। नहीं, कैसे? गाना सुनोगे मेरे प्यारे बलम जी। क्या था? नई पड़ोसन ने ऐसी सब्जी बनाई। नहीं, इसका क्या था हमारा? ओ सनम सारे जहां तेरे होंगे। यस या नो? अब इसको जो है कि ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम लोग जो है कि बच्चों इसको जो है कि हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली एलिमेंट कहते हैं, बोरॉन फैमिली कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निकोजन फैमिली, निकोजन फैमिली एलिमेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाल्कोजेन फैमिली। क्या कहते हैं? चाल्कोजेन फैमिली। याद रखिएगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कहते हैं? बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? निकोजन फैमिली। ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? चाल्कोजेन फैमिली। चाल्को का मतलब क्या होता है? ओट्स, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस, कि ये सभी एलिमेंट जो है अयस्क का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं। तो राइट आंसर बच्चों क्या होगा? हेलोजन, कैल्कोजन, संक्रमण तत्व, उत्कृष्ट गैस। नहीं, हमारा क्या होगा? यही चाल्कोजन, या CH का उच्चारण चौ नहीं होकर के कौ भी होता है, जैसे मोनार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से हरा चौथा कहते हैं, हरा चौथा कहते हैं कि कहता है ग्रीन विट्रॉल का, ग्रीन विट्रॉल कौन होता है? हमारा इसका आंसर होगा FeSO4 into 7H2। ग्रीन विट्रॉल का क्या फॉर्मूला आता है? FeSO4 into 7H2। अब इसमें कहता है, हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन होगा? वही फिर से बात आ रहा है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो क्या होता है बच्चों? अभी आप लोग जो देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्या आप लोग में से किसी की शादी हो गई? नहीं ना? हो गई तो कमेंट्स करके बताइएगा। तो जितना भी अनमैरिड स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? अच्छा अच्छा कपड़ा या नया नया कपड़ा रोज पहन के आता है। लेकिन जितना भी मैरिड आदमी होता है उसको तो जो मर्जी हुआ वो क्या नाम है कि पहन करके चले गए। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है? क्या होता है? कलरफुल होता है। और डायमैग्नेटिक क्या होता है? कलरलेस होता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? कलरफुल होता है, और डायमैग्नेटिक क्या होता है? कलरलेस होता है। अब पैरामैग्नेटिक होता क्या है? ओहन छोरा या ओहन गधा जेकर बियाह नहीं भेल छै की होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। अब हमरा इनमें सिलेक्शन करना है, इनमें केकर शादी भेले आ केकर शादी नहीं भेले। जेकर शादी नहीं भेले वह एकर आंसर नहीं। कहता है कौन आयन क्या है? रंगीन है। नहीं, तो इसका क्या नाम है कि जो
निकालिएगा तो हम लोग देखते हैं कि पहला पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि CO का कितना 27 होता है, CO पे कितना +2 प्लस आर्गन 4s2 20 और 3d7। तो 2 प्लस है तो 2 माइनस होगा कहां से, बाहरी कक्षा से, तो क्या होगा 4s0 और 3d7। तो बोलेगा बच्चों होगा क्या कि डी में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और जितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसका ठीक आधा किसकी संख्या, बॉक्स की संख्या। तो इसमें हम लोग देखते हैं 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन कितना है 7। तो हमारे हुंस भाई साहब थे, हमारे एक हुंस भाई साहब थे, उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले प्रवेश करता है और अकेले प्रवेश पा लेने के बाद उसका शुरू से जोड़ा बनना शुरू होता है। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई साहब यहाँ तो अनफेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का शादी हो चुका है और ये तीनों का शादी नहीं हुआ। तो कहता अगर एक भी लड़का अनफेयर है तो पूरे क्लास को क्या बना देगा, पैरामैग्नेटिक बना देगा। तो तीन तीन टच अनफेयर 6, अनफेयर होते तो की होते पैरामैग्नेटिक होते। पैरामैग्नेटिक होगा तो हमारा क्या होगा, कलरफुल होगा। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, देखिएगा तो हमारा क्या है Ni पर 2 प्लस, नहीं Ni पे क्या 2 प्लस। तो हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो आर्गन 4s2 20 8 28 2 प्लस है तो क्या करेंगे 2 माइनस, तो 4s0 और 3d8। इसका मतलब है कि ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब हो सकता है कि इसका ऑप्शन 1 2 हो जाए। अगर जो रटिफिकेशन किए होंगे वो तो इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, वो पटाख से भागेगा ठीक, 1 नंबर गलती हो जाएगा। और एक एक करके गलती करते करते बहुत सारा गलती कर देता है। चलिए यहां हम लोग देखते हैं क्या CU पे 2 प्लस, CU पर 2 प्लस नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर का हमारा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें हुंस रूल लागू होता है। तो क्या होगा आर्गन 4s1 और 3d10 कितना प्लस है 2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से घटेगा, 4s0 और 3d9। ये भी तो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, यहीं तक बढ़ेगा, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक। अब हम लोग देखते हैं Zn पे 2 प्लस, चौथा क्या देखते हैं Zn पर 2 प्लस। देखिएगा तो हमारा क्या होगा आर्गन होगा, यहां हमारा क्या लिखेंगे 4s2 और 3d10। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 4s0 और 3d10। अच्छा ये तो हमारा ये तीनों हमारा क्या होगा स्टूडेंट होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और ये जो है ये क्या होगा जिसका शादी हो चुका है वो। तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन है, रंगीन तो तीनों है, और यहां अगर लगा देते हैं रंगीन नहीं है तब इसका आंसर क्या होगा डी होगा, तब आंसर क्या होगा डी होगा, नहीं तो ए भी होगा बी भी होगा और सी भी होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग जो है कि अगले वीडियो में देखेगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।